इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करके 10 नंबर से लॉगिन कर लेना है, या ई टैक्स पे जाके ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करके न्यू पेमेंट पे जाएंगे। वहाँ से हम टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे TDS और TCS पेमेंट पर क्लिक करेंगे। वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका भी हम TDS काट रहे हैं वो आपका कंपनी है या अदर देन कंपनी है, तो जो भी इसका एप्लीकेबल हो वो सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। हमारे केस में हम कंपनी का TDS पे कर रहे हैं काट के, तो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम रेजिडेंशियल है रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन रेजिडेंशियल के लिए नॉन रेजिडेंशियल। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि एक चालान में हम 2-3 सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं, वो उसमें दिया हुआ है। यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन डाल के हम जो न्यू इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा कोड है 1022, तो वो हम देख लेते हैं। NBFC का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, NBFC बैंक को जो देते हैं वो हम यहाँ पे टैक्स अमाउंट डाल देंगे। टैक्स अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ टैक्स अमाउंट ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा होल्ड डाउन करके यहाँ पे ऐड करना होगा। इसको ऐड करके यहाँ पे हमारा ये चालान दिखने लगता है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू करके हम इसका पेमेंट कर देंगे। यहाँ कंटिन्यू जाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम ऊपर चेक कर सकते हैं कि हमारे सारी जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वो डिटेल्स करेक्ट है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स है और रेजिडेंशियल है, टैक्स अमाउंट भी ठीक है। नीचे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहाँ पे हम पे कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर जो बैंक कुछ दिए होते हैं वहाँ से अगर तो आपका कोई बैंक उनमें से नहीं है तो आप अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करके लॉगिन ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा, OTP डाल के सबमिट कर देंगे तो टैक्स की आपकी पेमेंट हो जाएगी। अप्रैल 2026 की, ये अप्रैल 2026 की पेमेंट हम टैक्स की कर रहे हैं, जो न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगी। 7 मई इसकी लास्ट डेट होती है। तो इस मंथ के 7 मई को हमें ये पेमेंट करना होता है। यहाँ से पे नाउ करेंगे। इसकी टर्म्स कंडीशन को यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होता है। ये इनकम टैक्स की टर्म्स कंडीशन होती है और आगे जाके बैंक की भी टर्म्स कंडीशन हो सकती हैं। वो बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और वहाँ पे क्या टर्म्स कंडीशन रहती है। तो मेरे बैंक में इस तरीके से विंडो ओपन होती है। यहाँ से नेट बैंकिंग पे गए, यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सीधा हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे भी टैक्स का ब्रेकअप दिख जाता है। पे नाउ करके हम सबमिट कर सकते हैं। OTP डाल के यहाँ पर टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। टैक्स पेमेंट हो गया। ये कुछ ही सेकंडों में रीडायरेक्ट होकर वही इनकम टैक्स की साइट पे पहुंच जाता है जहाँ से हमें चालान मिल सकता है। वहाँ से हम चालान डाउनलोड कर लेते हैं। पेमेंट हो चुका है और चालान ही आने वाला है। कभी कभी कुछ एरर भी आ जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ पर आपने लॉगिन किया हुआ है 10 से इनकम टैक्स को लॉगिन भी कर सकते हो, वहाँ से भी वो चालान डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसमें एरर हो गया था, बट मैंने इनकम टैक्स से ही जहाँ 10 नंबर से लॉगिन किया हुआ था तो वहीं पे पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप चेक करोगे तो वहाँ पे वो चालान मिल जाता है। तो वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हो उस चालान को दोबारा ऐसे यहाँ से लॉगिन करके। तो ये चालान डाउनलोड हो गया था और इस तरीके का चालान अब आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।